मेरे पीछे जो आप व्हाइट हाउस देख रहे हैं ना, ये चरणजीत सिंह चन्नी जी का ही है। फोन नहीं उठा रहे हमारा भी। सर अंदर जाने का कोई सीन नहीं बिना कैमरे के। खाना खाना है तो आ जाओ, शूट नहीं करने देंगे। तो खैर बाहर से जितना दिखा सकते थे हमने आपको दिखा दिया चरणजीत सिंह चन्नी जी का ये व्हाइट हाउस। अब देखते हैं एरिया में क्या स्थिति है। चन्नी जी का जो मकान है उसके सामने बड़ा शानदार रोड है और इनके घरों के सामने बड़ा शानदार तालाब है जिसमें मच्छर हैं, जिसमें बीमारियां हैं। पंजाब की राजनीति में चमकौर साहिब का फिलहाल ये हाल है। एक तरफ सीएम कैंडिडेट है चरणजीत सिंह चन्नी, तो दूसरी तरफ है डॉक्टर चरणजीत। यहाँ पे हमने चन्नी जी का घर देखा, बहुत शानदार। क्या लोगों में को भी ऐसा ही विकास मिला है या चन्नी जी का घर ही है सिर्फ यहाँ? चन्नी जी ने वो बंगला अपना लॉकडाउन में बनाया, जब सारा कुछ बंद था, सरकार ने बंद किया होता, उस समय सरकारी गाड़ियों में उसकी लेबर जाती थी। जो लोगों में गुस्सा था वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रति था, ना कि कांग्रेस पर। पंजाब दी चढ़दी कला, कांग्रेस मांगे सरबत दा भला, ये वो स्लोगन है जो इस वक्त चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के पोस्टरों पे दिखाई देता है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम और पंजाब में कांग्रेस के आने वाले सीएम चेहरा। ये हम जहां खड़े हैं वो चरणजीत सिंह चन्नी का एरिया है, मोरिंडा शहर है, चमकौर साहिब कंस्टिट्यूएंसी में पड़ता है और ये वही जगह है जहां पर चरणजीत सिंह चन्नी खुद रहते हैं। अब सरबत का भला की बात हो रही है तो देखेंगे यहाँ पर सिर्फ चन्नी जी का भला हुआ है इस एरिया में, या बाकी लोग भी चमकौर साहिब में अपना भला करवा चुके हैं, यानी चन्नी जी ने उनका भला कर दिया है। फोन नहीं उठा रहे हमारा भी। सर अंदर जाने का कोई सीन नहीं बिना कैमरे के? बिल्कुल बिल्कुल। खाना खाना है तो आ जाओ, शूट नहीं करने देंगे। तो खैर बाहर से जितना दिखा सकते थे हमने आपको दिखा दिया चरणजीत सिंह चन्नी जी का ये व्हाइट हाउस। अब देखते हैं एरिया में क्या स्थिति है, लोकल एरिया में लोगों से बात करते हैं और उनके क्या हाल है। तो हमारे लोकतंत्र में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो नेता होते हैं, जिनकी कोठी आपने अभी पीछे पीछे देखी, चरणजीत सिंह चन्नी जी की, बड़ी शानदार 14,000 स्क्वायर फीट की, और व्हाइट हाउस कहते हैं लोग यहाँ के। और एक लोग होते हैं जो वोटर होते हैं, जो इन नेताओं को चुनते हैं। उनके घर ये हैं, ये सामने पीछे, और ये चरणजीत सिंह जी की कोठी, चरणजीत सिंह चन्नी जी की कोठी के बिल्कुल पीछे है 100 मीटर पे। और इनके सामने चरणजीत चन्नी जी का जो मकान है उसके सामने बड़ा शानदार रोड है और इनके घरों के सामने बड़ा शानदार तालाब है जिसमें मच्छर हैं, जिसमें बीमारियां हैं। और ये लोग बिल्कुल अपने, जो कह सकते हैं फ़िलहाल पंजाब के सीएम थे, उनके पंजाब में बोला जाता है गवांडी, यानी नेबर हैं। और अगर नेबर्स के ये हाल हैं तो पूरे पंजाब के क्या होंगे। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है डॉक्टर चरणजीत। ये सेम नाम क्यों है दोनों के? ऐसे ही नहीं, तो कुदरती इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक की बात है या आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट ऐसा दिया? नो इत्तेफाक की बात है। अच्छा, पिछली बार 12,000 वोट से जीते चरणजीत सिंह चन्नी, तीसरी बार जब हैट्रिक लगाई उन्होंने। उनके समर्थकों का कहना है कि चाहे कुछ हो जाए इस बार तो चन्नी साहब 50,000 वोट से चौका मारेंगे। उसने करोड़ों रुपया कमाया सीएम बन के, उसको एक ही बहम है कि हम पैसे देकर वोट खरीद लेंगे। पर इस बार लोग खिलाफ हो गए, सब बोलते हैं कि पैसा दे, शराब दे, कुछ भी दे, वोट नहीं डालेंगे। पंजाब की राजनीति में चमकौर साहिब का फिलहाल ये हाल है। एक तरफ सीएम कैंडिडेट है चरणजीत सिंह चन्नी, तो दूसरी तरफ है डॉक्टर चरणजीत। इन्हीं बल्दों की एक जोड़ी की तरह चले हुए हैं। अभी पता नहीं कौन रेस में आगे निकल जाए, क्योंकि फिलहाल फाइट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस बार बाकी लोगों की मदद ना करके चरणजीत सिंह चन्नी को हराने के लिए विरोधी पार्टियां एकजुट हो गई हैं और हो सकता है डॉक्टर चरणजीत यानी आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट इस सीट से बाजी मार जाए। जी आप मोरिंडा के ही रहने वाले हैं? मोरिंडा के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है मोरिंडा में इस बार? मोरिंडा देखो, मुकाबला टफ है, टफ मुकाबला है, टफ फाइट है जी। हम्म। किस बात से, क्या क्यों टफ है? अब तो सीएम बनने वाला है आपका विधायक, अगर जीत जाता है। नहीं, सीएम बनना जरूर है, पर
ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਸਪੀਡ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। अच्छा काम नहीं हुए हैं। ਮਤਲਬ ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੇੜਦੇ ਆ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮਰੰਡੇ ਆ, ਮਰੰਡੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਆ ਦੇਖੀਏ? ਕੰਮ ਠੀਕ ਆ, ਉਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ, पर जो स्पीड चाहिए थी वो स्पीड से काम नहीं हुआ। अच्छा स्पीड में काम नहीं हुए। एक चीज़ सर आपसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? संजीव पुरी। संजीव पुरी मोरिंडा की हैं? हाँ जी। अच्छा संजीव पुरी जी 15 साल से विधायक हैं चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ के। 15 साल में उतना विकास हुआ या पिछले 3 महीनों में ही विकास नहीं, हुआ? जितना 15 साल में बिल्कुल नहीं हुआ, वैसे 3 महीनों से ज़्यादातर अभी विकास थोड़ा होने लग गया है, लेकिन अभी लोगों को इन्होंने ना गलियों और नालियों में ही उलझा के रखा हुआ है। मेरा ये आपसे पूछना है कि चमकौर साहिब की कंस्टिट्यूएंसी में जितने भी लोग हैं उनका मुद्दे है क्या, फिर असल में क्या चाहिए उनको? उनको सबसे पहले तो एक नेक इंसान, ईमानदार और जो गरीब से लेकर अमीर तक की फीलिंग समझता हो, ये नहीं कि कहने को गरीब हो। जो मुद्दे हैं उनमें मैं पहले इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जितने भी सियासी बंदे हैं या हमारे अभी कांग्रेस पार्टी लगा लीजिए, ये जो गरीब है, गरीब की मजबूरी खरीद लेते हैं, अमीर इनको खरीद लेता है, और जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, इनका कोई भी एजेंडा आज तक मैंने सुना नहीं कि उसके लिए क्या करते हैं। पंजाब के लोग कह रहे बड़े समझदार हैं, तो आप एक समझदार पंजाबी के तौर पे क्या सोचते हैं कि पंजाब के लिए इस बार कौन सी पार्टी अच्छी है? पार्टी जिसकी सोच में कुछ करने का है वही पार्टी अच्छी है। तो आपको क्या लगता जिन्होंने है? अपने परिवारों के लिए कुछ किया है। अब चन्नी साहब के जो भांजे थे अभी उनके घर से ही 10 करोड़ रुपए निकल गए। चन्नी जी कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं उनके बीच में ही उठता बैठता हूँ, उनके जैसा ही हूँ। ये ऐसे ही थे चन्नी साहब 15 साल से या अभी बदले हैं अंकल जी? चन्नी साहब ने जो काम 3 महीने में किया है किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। अच्छा आज तक नहीं किया? आज तक नहीं किए, मेरे को बता दे। अच्छा। अभी भी जो काम हो रहा है बहुत काम हो रहा है यार। हाँ जी। देखो वो नाला बन रहा है, जी जी। जब बनता है जब थोड़ी रुकावट तो आती है, लेकिन जब बन जाएगा फिर लोगों को सहूलत भी मिलेगी उसकी बहुत ज़्यादा। ये तो कह रहे हैं कि जो गलियां पहले से ही बनी हुई थी वो पहले उनको तोड़ा गया, दोबारा अपने लोगों को फायदा दे। बन रही हैं, तोड़ जो खराब है वो तो तोड़नी पड़ेगी। ये कह रहे हैं खराब थी ही नहीं, तोड़ दी। नहीं खराब थी तभी तोड़ी है, बनी अच्छा होगी अंकल तोड़ी। जी एक चीज़ बताओ, चरणजीत सिंह चन्नी जी ने बड़ा शानदार बंगला बनाया, हाँ लोगों के पास भी यहाँ ऐसे साधन है कि चरणजीत सिंह चन्नी के पास ही हैं ऐसे साधन? देखो सबके पास है, अच्छा क्यों नहीं है? ऐसे बंगले और भी हैं? जो मेहनत करता हाँ जी। है वो बंगले बनाता है। हम एक टावर कॉलोनी में रहते हैं, हाँ जी। 13 वार्ड है, हाँ जी वहाँ इतनी अच्छी कोठी बनी हुई है, ठीक है। हर आदमी के पास बहुत बढ़िया मकान बना है, बहुत क्यों नहीं बना है? तो इनका ये कहना है कि पिछले 3 महीने में जितना विकास हुआ है उतना 15 साल में नहीं हुआ। ठीक है अंकल जी? बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ 15 साल में भी वैसे विधायक वही थे, खैर लेकिन अब सीएम है। सर आपका क्या नाम है जी? मेरा कहना तो यह है जी भी साड़ी जी हिंदी में सर, हिंदी। जो अभी तक सरकारें बनी है ना पंजाब में, हाँ जी। पिछले 1966 में पंजाब बना, हाँ जी जब से जितनी भी सरकारें बनी हैं हाँ जी उन्होंने हमको गलियों और नालियों में उलझा कर रखा जी। है। हमारे लोग पता नहीं कितनी बार वोटें डाल चुके हैं, उनको अभी भी समझ नहीं आ रही कि हमारे लिए स्कूल कितने ज़रूरी हैं, हमारे लिए अस्पताल कितने ज़रूरी हैं। मेरा नाम रणजोत सिंह। रणजोत सिंह जी आप क्या सोचते हैं चमकौर साहब में और अपने विधायक चन्नी जी को लेकर, जो अब चीफ मिनिस्टर भी हैं और आगे भी सीएम के कैंडिडेट हैं? एरिया के लिए तो बहुत शानदार बात होगी ये। नहीं, एरिया के लिए तो एक्चुअली बात ये है ना, जो हमारे शहर में जो थोड़ी बहुत रिजेंटमेंट है वो इसलिए है कि एक तो वो उनको 3-4 महीने का ही समय मिला है। अच्छा जी। तो काम मरंडा में इतने ऐसे होने वाले, जैसे सीवरेज का काम है, ये इतनी जल्दी तो होगा नहीं कि आज बोल दिया जा, आज पैसे एलोकेट कर दिए तो कल हो जाएगा। उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत शहर वालों को हुई है, पर अल्टीमेटली जिस दिन आप 2 महीने तक फिर एक विजिट करना, आप शहर की मतलब नुहार बदली हुई देखोगे, जैसे पटियाला में हुई है, लंबी हुई है। बाकी हमारा ऐसा है थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजंस ये कि यहाँ प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे, इसलिए शहर वालों को थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि उनको भी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था, हमें भी ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे तो यहाँ के कभी चीफ मिनिस्टर बना नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है। पर अल्टीमेटली लोगों को जब वोट कास्ट करेंगे, वो उनकी एक वोट एमएलए बनाएगी, एक किसी और को खूह खाते में जाएगी और एक चीफ मिनिस्टर बनाएगी, तो अल्टीमेटली लोग चीफ मिनिस्टर चुनेंगे। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर होता है पूरी स्टेट का, लेकिन ये ऐसा क्यों है कि कैप्टन साहब बने तो पटियाला का विकास हो गया, बादल साहब बने तो लंबी का विकास हो गया, अब चन्नी साहब बनेंगे तो आपकी कंस्टिट्यूएंसी चमकौर साहब का विकास हो जाएगा।
तो बाकी पंजाब वोट क्या देख के दे? देखो इसका एनालिसिस होगा 5 साल में। अगर 5 साल का समय मिला, 3-4 महीने में बंदा क्या करेगा? खास करके देखो ये तो बेसिक सी बात है, किसी ने राजनीति करनी है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को तो स्पेशल थोड़ा सा देगा ही। आपके मुद्दे हमने समझ लिए। इनका यही कहना है कि वोटर समझदार है और समझदार वोटर जो होता है वही असल में इशारा समझता है हर चीज़ों का। और हम लोग बाहर के हैं, आप लोग लोकल हैं, आप लोग जानते हैं किसने काम किया किसने नहीं। वोट सीएम के चेहरे को देनी है या वोट एक किसी और नेता को देनी है, ये आप डिसाइड करेंगे। लेकिन ये था चमकौर साहिब कंस्टिट्यूएंसी में मोरिंडा शहर का हाल, और जहां पर सीएम चन्नी खुद रहते रहे हैं। अब देखना होगा कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी इस बार चुनाव जीतते हैं या फिर डॉक्टर चरणजीत का इस बार नंबर लगता है। जब गांव का टोपा जो तालाब में भर जाता है, स्कूल में पानी चला जाता है। अच्छा। मैंने वो वीडियो डाली। मेरे को इनका बंदा बोलता है जो चन्नी साहब के इतने खिलाफ चलोगे ना, ऐसे लोग मर भी जाते हैं। अच्छा जी। हाँ, मतलब ऐसा गुंडे लोग हैं जो धमकियां भी देते हैं। चलो भाई, मामला गर्म हो रहा है, चुनाव का माहौल है, राजनीतिक पारा ऊपर है, तो हम यहाँ से निकलते हैं और कहीं नया शहर पकड़ते हैं। नहीं, मामला गर्म है, हम यहाँ से निकल रहे हैं भाई, यहाँ से जाना बहुत पेटे जा सकते हैं। तो चलिए भाई साहब, ओके जी, बाय बाय, टाटा। इनका क्या इलाज होता है, कांग्रेसियों का ही इलाज होता है वहाँ पे।